आज से यूएई के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल अबू धाबी में पहले मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं ये यात्रा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन पर बनकर तैयार हुआ है मंदिर। अरब के राष्ट्रपति ने किया था जमीन का दान। केवीएस की ओर से कराया गया मंदिर का निर्माण दिल्ली गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर में दिखेगी भारतीय संस्कृति और यूएई की पहचान का अनूठा संग। बसंत पंचमी के मौके पर होगा मंदिर का उद्घाटन। आज किसानों को दिल्ली चलो मार्च। केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक, रही बेनतीजा। किसानों का ऐलान, कहा सुबह 10 बजे शुरू करेंगे मार्च। किसान नेताओं ने सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा सरकार के मन में खोट। किसान नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, लिखा सरकार दे रही है सिर्फ आश्वासन। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, कहा गंभीरता से हुई है पूरी बातचीत के माध्यम से निकल सकते हैं हर समस्या का समाधान। सूत्रों के मुताबिक किसान संगठनों की एमएसपी समेत कई मांग किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने की बात। किसानों को मार्च को लेकर दिल्ली प्रशासन अलर्ट मोड में, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। किसान मार्च से पहले राजधानी हाई अलर्ट पर देखने को मिलेगी, कई इलाकों में धारा 144 लागू। दिल्ली बॉर्डर को प्रशासन ने कर दिया सील, आला अधिकारियों की पैनी नजर। बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली कूच का प्लान, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पहुंचेंगे राजधानी। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी राहुल की न्याय यात्रा। 19 तारीख को अमेठी पहुंचेंगे राहुल। अमेठी में राहुल को मिलेगा बहन प्रियंका गांधी का साथ। भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। वाराणसी और रायबरेली में भी होगा कार्यक्रम। 2024 के मद्देनजर पार्टी में जान फूंकने की कोशिशें। 2024 को लेकर एसपी कांग्रेस के बीच हो सकता है गठबंधन, साथ लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से आई खबर, गठबंधन में कांग्रेस को मिल सकती है 15 से 16 सीटें। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग समर्थन में 130 वोट। आरजेडी के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान 125 विधायक सरकार के साथ रहे। अब नंद किशोर यादव होंगे नए स्पीकर। बहस के दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश पर तीखे हमले किए। वहीं जवाब में बीजेपी के विधायकों ने आरजेडी के दौर की याद दिला दी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम सबके हित में काम करेंगे। नीतीश ने अपने संबोधन में आरजेडी पर लगाया आरोप, बोले आरजेडी को शिक्षा मंत्रालय दिया तो गड़बड़ी करने लगे। बिहार में बहुमत के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दिया अखिलेश को झटका। एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान, कहा हमने सभी विधायकों से बात करके एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। अखिलेश का तंज, कहा साजिशें होती हैं जिनकी हुकूमत की बुनियाद में एक भी लम्हे का सुकून न होता तो आंख में। हेमंत सोरेन को ईडी ने किया कोर्ट में पेश। 3 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजे गए सोरेन। भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए मनीष सिसोदिया को मिली 3 दिन के अंतरिम जमानत। राजस्थान को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सौगात। उदयपुर में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। दिल्ली में कल्याणक महोत्सव का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल। देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का किया अनावरण। अगरतला पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साह। शिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य के मोर्चे पर गुड न्यूज निकल कर आई है। हरियाणा के झज्जर में बना देश का हाईटेक और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल।
प्रधानमंत्री मोदी की जीत की हैट्रिक को लेकर एक युवक का संकल्प द्वारका से दिल्ली तक निकाली पैदल यात्रा। उड़ीसा दौरे पर जाएगा चुनाव आयोग, लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर करेगा समीक्षा। चेन्नई में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन, निवेदा श्रीनिवास ने जीते 2 स्वर्ण। बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, स्थानीय लोगों से मुलाकात। गांधीनगर में क्रिकेट लीग का शुभारंभ, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। जयपुर में अनोखा शादी का कार्ड बना, लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र गोबर से बनाए कागज से निमंत्रण पत्र निर्माण। दरभंगा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा। हिमाचल के ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गांव चलो अभियान में शामिल। बिहार के सहरसा थाने में शांति समिति की बैठक, सरस्वती पूजा को लेकर मीटिंग। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री, धामी नारी शक्ति महोत्सव में शामिल हुए। सहारनपुर में मंदिर परिसर के कुएं की खुदाई में मिले भगवान शिव की प्राचीन मूर्तियों के अवशेष, 300 साल पुराना बताया जा रहा मंदिर। खुदाई के दौरान 6 फीट नीचे मिला करीब 300 साल पुराना एक शंख, कुछ मूर्तियों के साथ अवशेष भी मिले। बिहार के रहने वाले मर्चेंट नेवी इंजीनियर अजय ने नोएडा में शुरू किया रेस्टोरेंट, अपने गांव की महिलाओं को देंगे नौकरी। छपरा में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां तमाम, मूर्तिकार बना रहे हैं मां सरस्वती की इको फ्रेंडली मूर्तियां। छपरा शहर के श्यामा चक मोहल्ले के मूर्तिकार बीते 100 सालों से हर साल करते हैं मूर्तियों का निर्माण। दौसा में जल्दाय मंत्री का बड़ा एक्शन, जांच में कमी मिली मौके पर सस्पेंड कर दिए गए अफसर। जल जीवन मिशन में अनियमितता मिलने पर 5 इंजीनियर सस्पेंड। कानपुर में दिव्यांग जनों ने अपनी मांगों को लेकर घेरा डीएम कार्यालय। रुड़की में भारत ज्ञान समागम का हुआ भव्य आयोजन, देश की 50 यूनिवर्सिटी के कुलपति शामिल हुए। शिमला में बेरोजगारी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे कई लोग, हड़ताल के बाद शुरू होगी सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा, परिणाम निकालने की कर रहे मांग। गंगापुर में शामिल टोडा भीम की पंचायत चाहती है करौली जिले में रहना। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तैयारियों में जुटा प्रशासन। देवघर में जोरों पर चल रही बसंत पंचमी की तमाम तैयारियां, कलाकार बना रहे हैं मां सरस्वती की प्रतिमाएं। रुड़की में भारत ज्ञान समागम का हुआ भव्य आयोजन, देश की 50 यूनिवर्सिटियों के कुलपति शामिल हुए। कोटा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने छात्रों को बढ़ा दिया हौसला, कलेक्टर को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जुटे छात्र। कबीर फल से गुलजार हुआ मालवा, औषधि बनाने में फलों का होता है इस्तेमाल। औली की वादियों में स्कीइंग करने वाले पर्यटकों की बढ़ गई तादाद, बर्फीली वादियों में मस्ती कर रहे हैं पर्यटक। जग्गू वासुदेव सदगुरु ने अयोध्या में किया भगवान राम के दर्शन का, राम मंदिर बलिदान और 500 सालों के संघर्ष का प्रतीक। तेज में गृहमंत्री अमित शाह ने नवनिर्मित CHC का उद्घाटन किया। लखनऊ में ज्वेलर ने तैयार किया 24 कैरेट गोल्ड पॉलिश गुलाब का फूल, गुलाब की कीमत 600 रुपए से 1000। डेहरी में रिहायशी इलाकों में घुसा गुलदार, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको पकड़ा। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने टेका हरमंदिर साहिब में मत्था अरदास लगाई। 20 राज्यों के खिलाड़ियों को पछाड़कर फरीदकोट की मनदीप कौर ने गतका में जीता गोल्ड। मनदीप छत्तीसगढ़ से प्रतियोगिता जीतकर पहुंचे वापस घर, लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका जबरदस्त स्वागत किया। कोटा स्टेशन पर डिजिटल टिकट चेकिंग की हो गई शुरुआत, नई तकनीक से टिकट चेकिंग में आएगी पारदर्शिता।
प्रयागराज में संत सम्मेलन का हो गया आयोजन। सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए।